जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025, जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर है क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, और जो आपके डेंजर जोन कौन सी है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और जो आपके सेफ जोन कौन से है उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो आपको पता है कि रिजल्ट है वो आपके जैसे ही आपका एग्जाम होता है उसके 2 मंथ बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है। तो आपका एग्जाम कब हुआ था? 25 जून को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। जून के बाद में जुलाई और अगस्त 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त में। तो ऐसे मान के चलो कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि जारी हो जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों की अच्छी खासी तैयारी थी, उसको पेपर क्या लगा था? आसान लगा था। कुछ बच्चों की तैयारी थोड़ी बहुत कम थी, उनको पेपर क्या लगा था? हार्ड लगा था। तो यहाँ पर एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा था। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह यानी कि जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो अपनी हार्ड शिफ्ट होगी, मॉडरेट शिफ्ट होगी और इजी शिफ्ट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो जो ये आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट है? 5 जून की जो तीनों शिफ्ट है वो क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी। 11 जून की जो तीनों शिफ्टें हैं वो भी आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। 13 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 18 जून की थर्ड। 17 जून की फर्स्ट और 19 जून की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट है आपकी 10 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई। 24 जून की सेकंड हो गई। 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। 21 जून की फर्स्ट हो गई। 9 जून की थर्ड। 14 जून की सेकंड। 13 जून की थर्ड। 6 जून की सेकंड। 20 जून की थर्ड। 12 जून की फर्स्ट। 16 जून की फर्स्ट। 19 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको थोड़ा सा कम ही नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि मिनिमम आपको 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है। तो इजी शिफ्ट कौन सी है? 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी इजी है। 18 जून की फर्स्ट और सेकंड। 20 जून की फर्स्ट और सेकंड। 14 जून की फर्स्ट और सेकंड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट को एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेट को काफी कम मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने बता दिया। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 11 से 16 मार्क्स, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 5 से 10 मार्क्स और इजी शिफ्ट के अंदर 1 से 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी कंप्लीट हो गया। रिजल्ट है कब तक जारी होगा वो भी हो गया, और एग्जाम लेवल क्या रहने वाला वो भी आपका कंप्लीट हो गया। यदि मैं यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अपने डेंजर जोन है वो कौन कौन से हैं। तो डेंजर जोन के अंदर सबसे पहले आ गया आपका पटना, भोपाल, अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता,
मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सिलीगुड़ी और चंडीगढ़। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है और जोनों की अपेक्षा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 66 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है इन जोन के अंदर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 59 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर भी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं जिस भी कैंडिडेट के तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि इन जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन के अंदर आपका हो गया सिकंदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बेंगलुरु हो गया, त्रिपुरम हो गया, जम्मू हो गया, नालंदा, मुंबई, बिलासपुर और चेन्नई। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपकी डेंजर जोन से थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। ये आपकी क्या है सेफ जोन है। अब मैं बात करूं यूआर कैंडिडेट की तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है यूआर कैटेगरी से। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 48 के बीच में मार्क्स हैं 46 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 44 के आसपास 43 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो ये आपके हो गए डेंजर जोन और ये आपके हैं सेफ जोन। इनकी कट ऑफ भी मैंने बता दिया है, पूरी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपने कौन सी जोन के अंदर एग्जाम दिया और कितने मार्क्स आपके बने, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।